वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ने के साथ ही सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसमें सबसे बड़ी जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के भेजे रिपोर्ट लेट आना है। जब प्रदेश सरकार की राजधानी में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगाने जा रही है। गुरुवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में 5 डेल्टा प्लस के मामले सामने आए हैं। भोपाल में 3 और उज्जैन में 2 मामले आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग लगातार की जा रही है। सारंग ने कहा कि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रैंडम सैंपल दिल्ली भेजे जाते हैं। इसकी रिपोर्ट आने से लंबा समय लगता है। सारंग ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन अब भोपाल में लगाई जाएगी, जिससे कोरोना स्ट्रेन की जांच हो सकेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में हमें 5 डेल्टा प्लस के केसेस संज्ञान में आए हैं। 3 भोपाल में और 2 उज्जैन में। और उसके जो भी प्रोटोकॉल है उसका पूरा हमने पालन किया है। उन 5 जो डेल्टा प्लस के वेरिएंट के पॉजिटिव केस मिले हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने की है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये निर्देश दिए हैं कि हम कोरोना की टेस्टिंग में कोई कमी नहीं करेंगे। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अब भोपाल में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगने वाली है। जल्द से जल्द वो भोपाल में इंस्टॉल होगी और उसके बाद कोरोना के अलग अलग वेरिएंट की जो जांच है, जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से जो जांच होती है वो भोपाल में ही होगी। ये एक बड़ी खबर। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट ब्यूरो हेड देवेंद्र पटेल जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, जिस तरह से इतने दिनों से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, वहीं अब नए नए वेरिएंट निकलकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं और वही विश्वास सारंग ने जिस तरह से कहा कि उसके लिए भी हम तैयारियां कर रहे हैं। डेल्टा प्लस की बात करें तो 5 मामले अब तक प्रदेश में सामने आ चुके हैं, क्या जानकारी है? देखिए, जो मंत्री विश्वास सारंग जी ने कहा है कि 5 मामले जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि मंत्री जी ने ये बयान दिया था, ये सुबह लगभग 9:30-10 बजे का है। अभी तक की जो प्राप्त जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार अभी तक 6 मामले जो है सामने आ चुके हैं जी। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जो कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जो अलर्ट जारी हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। विभाग प्रदेश में पाए डेल्टा प्लस वेरिएंट के 6 मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री से लेकर पूरी जानकारी जुटाने में जुटा हुआ है। और इसी बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि कोरोना के खतरनाक जो वेरिएंट से प्रदेश में 2 मौतें हो चुकी हैं, जबकि सुबह तक ये बात थी कि 1 ही मौत हुई है। इनमें कोरोना पीड़ित एक महिला उज्जैन की थी, जिसके अस्पताल में भर्ती होने के 6 दिन बाद मौत हो गई थी। वहीं दूसरा मरीज अशोकनगर का था, जिसकी मौत हुई थी। विभाग से जो है अब अशोकनगर के मरीज की जानकारी हासिल करने में जुट गया है। इसके अलावा विभाग को सीहोर के काला पीपल की भी एक 2 वर्षीय बच्ची की जानकारी भी मिली है। इसी बीच इस बच्ची के सैंपल लेने के लिए भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। और जो विभाग से जो प्राप्त जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार सीहोर के जो काला पीपल में जो 2 साल की बच्ची का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये 10 मई को कोरोना संक्रमित हुई थी। बच्ची में वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजे गए थे और जांच रिपोर्ट में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की इसकी पहचान भी हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि बच्ची की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता करने के लिए भोपाल और सीहोर में दोनों जगह प्रयास किए जा रहे हैं। बच्ची के परिजनों का जो मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में दर्ज है उसका संपर्क फिलहाल विभाग के अधिकारियों को नहीं हो पा रहा है। बच्ची को खोजने के लिए भी सीहोर और भोपाल की 2 अलग टीमों को भी लगाया गया है। जी देवेंद्र जी, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना के जो तमाम वेरिएंट निकलकर सामने आ रहे हैं, सरकार की चिंता यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और वही जो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की यहाँ पर बात की जा रही है, उसको लेकर भी मंत्री सारंग ने कहा है कि वो भी राजधानी भोपाल में लगाई जाएगी, जिससे कि जल्द से जल्द रिपोर्ट हमें मिल सके, कोरोना के और भी वेरिएंटों की हम जांच यहीं पर कर सके। देखिए, जैसा कि अभी मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के भी निर्देश हैं कि जांच में कोई कमी ना आए। और इसकी जांच के लिए भी तो अलग से जो मशीन का उन्होंने जिक्र किया, वो भी उन्होंने बोला कि जल्द लगाई जाएगी। लेकिन इसके पहले क्या है कि ये समझना बहुत जरूरी कि आखिर डेल्टा प्लस है क्या। दरअसल जैसा कि इसके नाम से ही काफी हद तक साफ है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से म्यूटेट होकर बना है।
तकनीकी रूप से अगर ये कहा जा सकता है कि डेल्टा प्लस जो जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले सूत्रों में भी आया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटेग्रेटेड बायोलॉजी के जो वहाँ के डायरेक्टर है उन्होंने बताया था जी। कि इसको दो तरह से समझा जा सकता है कि एक ये AY1 और AY2 का नाम इसको दिया गया है। इन दोनों को मिलाकर इसका नाम जो है डेल्टा वेरिएंट बताया गया है। अभी अगर इसकी जो वर्तमान स्थिति की बात करें यदि ये इतना खतरनाक है कि इसके वैज्ञानिक अभी रिसर्च कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि इसको उतना कोरोना की हद तक ही माना जा रहा है और इसी पर देखा जाए तो उपलब्ध जो जानकारी है ये जिस दूसरा वेरिएंट है इससे लोगों में ज्यादा खौफ का माहौल भी बनता जा रहा है। दरअसल डेल्टा वेरिएंट में जिस तरह से भारत में अप्रैल और मई के महीने में जो है अपने पैर पसार लिए थे, लेकिन इससे जो निकल के सामने आ रहा है, जैसा कि अभी पता चला है कि जो 6 मरीज मिले हैं इनमें से 5 मरीजों ने वैक्सीन लगवा ली थी जो स्वस्थ हो गए, तो बाकी जिनकी डेथ हुई है उनकी इस चीज सामने आ रही कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। यानी कि ये भी है कि जो वैक्सीन लगवा रहा है उसको थोड़ा कम प्रभावित कर रहा है ये बात है। बिल्कुल, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की इसको लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि वैक्सीनेशन अभियान तो चल रहा है लेकिन वो कोरोना महामारी के लिए है, और वहीं इस वेरिएंट की बात करें तो इस पर भी अभी रिसर्च चल रही है। कोई तथ्य निकलकर सामने नहीं आ रहे कि किस तरह से ये फैल रहा है या कौन सा वैक्सीन इस पर काम करेगा। देखिए, सरकार डेल्टा प्लस के मामलों पर बिल्कुल करीब से नजर रख रही है ताकि इसे फैलने से रोकने के लिए समय पर और उचित कदम उठाए जा सके। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो जब इसका पहला मामला भोपाल के अवधपुरी इलाके में आया था तब से ही स्वास्थ्य अमला अलर्ट हो चुका था और साथ में जो केंद्र सरकार से जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार सभी राज्य अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और जिन राज्यों में इसके मामले मिल रहे हैं उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी वहां पर नजर बनाए हुए है। वैज्ञानिक भी लगातार इस पर इसकी निगरानी में लगे हुए हैं और साथ में केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य अमला है ये भी जहां जहां पे मामले मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जिस बच्ची में अभी मिले वहां पर भोपाल से भी टीम रवाना हुई है और सीहोर से भी रवाना हुई है उस बच्ची को उसकी देखने के लिए कि आखिर क्या स्थिति में। निश्चित ही चिंताजनक स्थिति बन गई है। वेरिएंट्स ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट पर हम चर्चा कर रहे थे कि अब इस वेरिएंट के सुबह तक 5 मरीज थे लेकिन एक और मरीज मिल चुका है। ताजा जानकारी के अनुसार अब 6 मरीज प्रदेश में डेल्टा प्लस के हो चुके हैं। रिसर्च इस पर लगातार चल रही है, सरकार की भी नजरें हैं और वही जिस तरह से विश्वास सारंग ने कहा है कि जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन जिससे इसकी जांच होती है उसको भी राजधानी भोपाल में लाया जाएगा और तमाम व्यवस्थाएं की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।